नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार पे फ्राइडे फियर फैक्टर हावी हुआ। बाजार ने आज गिरावट करने की फिर से सोची। लगातार 3 दिनों से जो हो रहा था वही चौथे दिन भी हुआ। आज बाजार ने टोटली लगभग 500 पॉइंट का करेक्शन दिखा दिया है टॉप के लेवल से। अब क्या ये करेक्शन खत्म होने वाला है? 18,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे नीचे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, यानी कि सोमवार को हमको पता चलेगा। अमेरिका से कैसा संकेत आता है ये सबसे बड़ा मायने अब रखेगा, क्योंकि हम बहुत ही क्रूशियल लेवल पर खड़े हैं। अब टेक्निकली हमको कमजोरी दिख रही है। 15 मिनट, 1 घंटे, 3 घंटे और 1 डे की कैंडल पे भी अब कमजोरी दिखने लगी है। तो थोड़ा सा आपको अभी भी सावधान रहना है। टेक्निकल बेसिस पे फंडामेंटली चीज़ें बड़ी आसान हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है बाजार को ऊपर जाने के लिए। FI DII का डेटा भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। बात कर लेते हैं क्या रहे बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्त, मैं डेली आपके साथ डिस्कस करता हूँ बाजार के इंपॉर्टेंट लेवल्स। सिर्फ आज की ही नहीं, आप इस पिछले 15 दिनों की, 1 महीने की जाकर परफॉर्मेंस चेक कीजिए कि हम जो आपको लेवल्स बताते हैं उनकी एक्यूरेसी कितनी है। कि बाजार के लिए ये रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल, फिर गिरती हुई बाजार में ये रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल, फिर और नीचे जाएगी बाजार के लिए यही रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? 18,133 का लेवल इंपॉर्टेंट मैंने बताया था। गिरते हुए बाजार ने वहीं पर सपोर्ट लिया, वही लेवल तोड़ के गई और वहीं पर रेजिस्टेंस प्राप्त किया। और फिर नीचे जहां पर बाजार ने अल्टीमेटली सपोर्ट लिया 18,055 का लेवल, आपको लगभग बताया गया था या नहीं? ये सारे लेवल्स पे आप आराम से ट्रेड ले सकते थे या नहीं? बिल्कुल ले सकते थे। अब आपके ऊपर है, आप इसका उपयोग करना चाहते हो या नहीं। बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की, और वहां पर हमको कमाल के आज ट्रेड्स मिले। और आज के लिए तो मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर आपको 10 मिनट की कैंडल पे सेल साइड का ट्रेड इतनी जल्दी नहीं दे सकता था जितना हमारे सेटअप ने दिया। और इसीलिए कहता हूं कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मेरा सेटअप ही आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। मैं आपसे ये कहता हूँ आपको सेटअप ही प्रॉफिटेबल बना सकता है, किसी का भी हो, चाहे आपने वो खुद भी बनाया हो। इसीलिए मैंने कल टेलीग्राम पे आपको फिर से वीडियो शेयर की। आप जानिए तो सेटअप होता क्या है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ और आपको बातें पता चलेंगी। 3 मिनट और 10 मिनट दोनों ही कैंडल्स पे जो हमको ट्रेड मिले काफ़ी अच्छे थे। अब आपको समझाता हूँ। 3 मिनट की कैंडल पे हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको पता है कि अगर आपको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिल रहा है, ऊपर 18,303 पे आपको रेजिस्टेंस बताया गया, तो वहीं पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए बिल्कुल। और 20 पॉइंट में आपको 1,000 रुपये मिल जाते हैं, और इस 1,000 में से हमको 750 रुपये प्रॉफिट चाहिए। मैंने आपको ये भी समझाया है। हमको यहाँ पर टारगेट मिल गया। एक दिक्कत हुई आज मेरे साथ ट्रेडिंग में, केवल एक दिक्कत, और वो भी मैं आपको बताऊँगा बहुत ही प्यार से। देखिए, यहाँ पर आपकी 18,300 की कॉल थी, मैंने इसको खरीदी, ठीक। 18,300 की कॉल को मैंने खरीदी। अब इसके बाद क्या हुआ? मैंने इसमें जो टारगेट लगाया 149 रुपये लगाया था। अब आप कहोगे कि ये जब चीज़ें होती हैं तो मतलब बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हाई आप देख रहे हैं 148 रुपये के आसपास हाई था, 148 रुपये के आसपास का हाई था। 149 रुपीज़ मेरा टारगेट था। मैंने 150 के इंपॉर्टेंट लेवल को समझ के 149 रुपये पे ही टारगेट लगाया था, ठीक। अब बाइंग हमारी कहाँ थी? 130 रुपये के आसपास। 20 रुपये की का हमको यहाँ पर टारगेट चाहिए था, थोड़ा सा बड़ा हो गया। मैं 18 रुपये पे भी चाहता एग्जिट कर लेता। बहुत से लोगों का टारगेट यहाँ पर हिट भी हुआ होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, 130 पे अगर आपको ऑप्शन की बाइंग मिल रही है, आपका जो टारगेट होना चाहिए 145 से 150 के बीच में होना चाहिए। मैंने 149 लगाया था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि 18,303 तक ऑप्शन का प्रीमियम इतना बढ़ जाएगा। यही होता है ना, उम्मीद आप ऑप्शन के प्रीमियम से लगाते हो कि वो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा नहीं, और यहाँ से गिरावट आ गई। मुझे यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट करना पड़ा, जबकि लगभग 1 रुपये से मेरा टारगेट चुका है। बाकी फ्यूचर्स वाला ट्रेड, जहाँ पर आपको प्रीमियम का कोई चिंता नहीं रहती, वहाँ पर सबका टारगेट आया होगा, मेरा भी आया है। अब बात करते हैं 10 मिनट की कैंडल पे, और यही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। 10 मिनट की कैंडल पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। 1 मिनट, चलो भाई हट जाओ। 10 मिनट की कैंडल, ठीक। आप देखिए बाजार ऊपर जा रही है, ठीक। बाजार ऊपर जा रही है। ये कैंडल 1 2 3 लगातार ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद भी आपको कोई टेक्निकल सेटअप कह देगा कि भाई साहब आपको बाजार ने 227 से 300 रुपये, मतलब 300 पॉइंट, मतलब लगभग 80-85 पॉइंट बाजार ऊपर है। यहाँ पर कौन आपको बताएगा कि भाई साहब अब आप शॉर्ट करके चले जाओ? सेटअप बताएगा कि ये लेवल आ चुका है। 303 हमारे लिए रेजिस्टेंस था, बाजार ने उसको भी तोड़ा। हमारे सेटअप ने भी हमको सेल साइड का ट्रेड दे दिया, और सेल साइड का ट्रेड हमको 18,275 के नीचे लेना था। और बहुत ही प्यारा टारगेट यहाँ पर आया है। पुट जो 18,200 की हम लोगों ने खरीदी, वो कितनी कमाल की थी, कितना बढ़िया टारगेट वहाँ पर हिट हुआ। मतलब पैसा डबल, समझ रहे हैं ना। 100 रुपये में खरीदो, 200 रुपये का प्राइज। जो लोग TSL से बच गए होंगे आज, उनका पैसा एक ही दिन में डबल। और ये रोज़ नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। आज हमारे 3 टारगेट आए, एक कॉस्ट पर हमको एग्जिट करना पड़ा। वो भी कॉस्ट एग्जिट नहीं होता, अगर हम थोड़ा सा वहाँ पर स्मार्ट प्ले कर गए होते, छोटा टारगेट रखते तो 145, 46, 47 का, ठीक है, 15, 16, 17 रुपये का रखते तो हो जाता। लेकिन क्योंकि मैंने 18, 19 रुपये का टारगेट रख दिया, इसीलिए मुझे वहाँ पर बाजार ने टारगेट नहीं दिया।
कोई बात नहीं। रिलायंस की ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे वीडियो शेयर की है, ज़रूर देखिएगा। जो भी लोग ट्रेड लिए हैं मेरी वीडियो डालने के बाद, ठीक है, वो ईमेल ज़रूर कर देंगे। मान लीजिए अगर मंडे को आपको इस स्ट्रैटेजी से लॉस होता है तो हम आपको फर्दर स्ट्रैटेजीज़ बता सकें, क्योंकि आपने मेरे कहने पे लिया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको प्रॉफिट दिला सकूं। फिर से कह रहा हूं, जिन लोगों ने भी उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लिया है ईमेल कर देंगे OS ये सब्जेक्ट डालकर, केवल OS लिखेंगे सब्जेक्ट में और कुछ भी नहीं, तभी मैं आपके ईमेल्स को ट्रैक कर पाऊंगा। रिलायंस का रिजल्ट है, डिस्कस करेंगे हम आपके साथ जैसे ही आएगा। HDFC लाइफ का रिजल्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये रिजल्ट भी। IRFC आज 26 तक क्यों भागा, फेडरल बैंक क्यों तेज़ी से भाग रहा है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन ब्रेक के बाद आज टॉप मूवर्स कौन से थे स्टॉक्स। निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप ने। निफ्टी नेक्स्ट 50 में इकलौते स्टॉक्स थे जो बाजार को तोड़ रहे थे, वेदांत और नौकरी जैसे स्टॉक 6%, बायोकॉन 6% गिरा है, देख रहे हैं बायोकॉन 325 पे आ गया। अब बाजार में तबाही नहीं तो और क्या है। जुबिलियंट फूड देखिए फिर से 5% 4% गिरा है, ये तबाही जैसी सिचुएशन है। यस बैंक 4% नीचे, भागने में SBI कार्ड, सोचिए SBI कार्ड सहारा दे रहा है, उसके बाद ये इंडेक्स 1.5% नीचे है, तो गड़बड़ तो है इस इंडेक्स में। ग्लैंड फार्मा 2.25%, मुथूट फाइनेंस 2.5%, बंधन बैंक 1.5% और अदानी ट्रांसमिशन 1.5% मजबूत थे। मिड कैप में गेनर्स को बाद में देखेंगे, लूजर्स को देखिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस वीडियो मैंने बनाई है, एम्फेसिस, ज़ील, GMR इंफ्रा, PFC ये सब 3-4% गिरे। भागने में TVS मोटर्स, कल के लिए इंट्राडे स्टॉक भी था। मज़ा आया या नहीं, देखो बहुत से लोग यहाँ पर मज़ा चूक गए होंगे। क्यों चूक गए होंगे? क्योंकि स्टॉक जो है वो गैप अप कर गया। कोई बात नहीं, हम सेलेक्ट करें स्टॉक भाग जाए, कोई बात नहीं, दुख होता है लेकिन कोई बात नहीं। फेडरल बैंक बताया ब्रेक के बाद, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये सब 3-3% भागे हैं। निफ्टी बैंक को सहारा फेडरल बैंक आज दे रहा था, ढंग से दे रहा था, बहुत ढंग से दे रहा था, बढ़िया छोटा प्यारा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक का भी बढ़िया सहारा था, इवन आज HDFC बैंक भी मजबूत था, इसी कारण ये इंडेक्स नहीं गिरा। फाइनेंशियल सर्विसेज में मुथूट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, HDFC, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक ये सब पॉजिटिव थे और बढ़िया ढंग से। गिरने में PFC, चोला, पिरामल एंटरप्राइजेस, महिंद्रा फाइनेंस, REC लिमिटेड ये 2-3% गिरे। तो ओवरऑल सिचुएशन में बाजार में मूड माहौल थोड़ा सा खराब की साइड ही ज़्यादा है। भागे हैं स्टॉक्स, ऐसा नहीं भागने वाले स्टॉक्स अभी पीछे हो गए हैं, लेकिन भाग बहुत तेज़ी से रहे हैं। जाते जाते आपसे दो ही बात कहेंगे, देखो दोस्त, ये जो हफ्ता गया ना, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए अच्छा नहीं गया, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स ने यहाँ पर पैसा कमाया है, क्योंकि बाजार वोलाटाइल थी और इंट्राडे ट्रेडर्स को एक वोलाटाइल बाजार चाहिए होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बाजार से कुछ भी एक्सपेक्ट करो, बाजार आपको नहीं देगी। आप चाहते हो बाजार ऊपर 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 जाती रहे, बाजार का मूड होगा तो वो नीचे 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 जाएगी। और आप जितना सोचते हो ना कि बाजार 10% ही ऊपर भाग सकती है, 15% ही ऊपर भाग सकती है, या 10% ही गिर सकती है, ये सब बहुत छोटी सोच हो जाती है जब बाजार असली में अपनी करतूत आपको दिखाती है। तो आप किसी स्टॉक से ये उम्मीद ना रखो कि ये इतना ही गिर सकता है या इतना ही भाग सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। बाजार 90% गिरे हुए स्टॉक को भी 90% और गिरा सकती है। फिर क्या करोगे? आपकी नज़र में ये 180% हो गया? नहीं, बाजार की नज़र में वो बच्चा है, बाजार उसके साथ खेल खेल रही है। बाजार कहेगी कि हम तो अभी 99% ही गिराए हैं, और 99% गिरने के बाद भी स्टॉक को बाजार 99% गिरा सकती है। समझ रहे होगे ना, सिंपल मैथ है इसमें। इसीलिए कहता हूँ एक चीज़ को किनारे रखिए कि मेरा ही सेटअप आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। मैं सिंपली एक बात तो आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बिना सेटअप के आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। जितने भी ट्रेडर्स को आप फॉलो करते हो, देखते होगे, वो हमेशा एक बात कहते होंगे कि सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं सेटअप जब बनते हुए देखता हूँ तभी ट्रेड लेता हूँ, सेटअप बन गया तो मैं ट्रेड लूँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करो, आपको बात पता होनी चाहिए मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, किस तरीके से, किस लॉजिक से ले रहा हूँ, उसकी बैक टेस्टिंग का डेटा हमारे पास है या नहीं, मैंने ट्रेड्स को बैक टेस्ट किया है या नहीं तो तकलीफ आपकी बढ़ेगी। कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा। निफ्टी ट्रेडर सेटअप जिनको ज्वाइन करना है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो वो वेबसाइट के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई तकलीफ हो तो व्हाट्सएप पे बताइएगा। वीकेंड है तो एजुकेशनल वीडियोज़ आपके लिए आएंगी, ढेर सारे स्टॉक्स पे भी इस हफ्ते वीडियो बनानी है, ढेर सारे रिजल्ट आएंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दिया कीजिए, चैनल पसंद आता हो तो नीचे लाल बत्ती बंद कर लिया कीजिए। कुछ कमेंट्स देख लेते हैं मज़ेदार। चलिए देख लेते हैं। आइए, ये इनोसेंट पोल खोल देता है बे। हाँ भाई, क्या भाषा है आपकी, मज़ा आ गया। कैलाश गौर जी, पोल किसकी खोले हैं वैसे बताइए, कोई नाम वाम बताइए, पोल हम किसकी खोले हैं। झुंझुना बजाने दीजिए, जो बजा रहे हैं कोई बात नहीं, वो ज़्यादा कमा लेंगे, हम कम कमाएंगे लेकिन गम नहीं कमाएंगे। बस इतना याद रखिएगा। कभी भगवान न करें, ऊपर वाला कभी ऐसी ना करे हमें व्हील चेयर पर बैठने की नौबत आए। लेकिन देखो,
कमाई का हिसाब रखिए थोड़ा सा, क्यों कमा रहे हो थोड़ा ये भी ट्रैक कर लिया करो ना कि खुद को बेचना पड़ता है कमाने के लिए, ये बात पता है ना। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, यहाँ से कुछ मुझे इंसेंटिव मिलता होगा तभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ। आप भी कुछ करते हो तो वहाँ से देखा करो कि मैं कितना दे रहा हूँ और कितना मिल रहा है। कहा गया ना क्या खोया क्या पाया, ये बस यही देखना है, कोई पोल खोल नहीं होती है। मज़े लेते रहो ज़िंदगी में, बस कुछ बचेगा नहीं। बाजार थप्पड़ मार कर छीन लेगी, ये तो फिक्स है। डिसीजन सही नहीं रहा तो बाजार थप्पड़ मारती ही है। बिहार अपलोड्स, नाम तो बता दो भाई, नाम तो बता दो, ये कल से ही इस रेट पे मिलेगा नहीं भाई। रिकॉर्ड डेट आती है, रिकॉर्ड डेट आएगी और रिकॉर्ड डेट के बाद आपको डिविडेंड जो बोनस है, बोनस शेयर्स आपके खाते में आएंगे। स्टॉक क्रैश कर जाएगा, ऐसा लगेगा कि स्टॉक क्रैश कर गया, लेकिन रियलिटी कुछ और रहेगी। आपके पास CDSL NSDL में एक्स्ट्रा शेयर्स आ जाएंगे, वो आपको 2 दिन बाद दिखेंगे और लोग इसमें भी परेशान होकर के सवाल पूछते हैं। खैर मज़ा, ये नाम ज़रूर बताएंगे, ये बिहार अपलोड भाई, इतना दिल पाए हो फिर भी यार नाम तो बता दो, नाम लिख दिया करो। आई एम दिस रजनीगंधा, रजनीगंधा शाहरुख खान याद आ रहे हैं। चलो निर्मल बाबा जैसी सिचुएशन बन जाती है कभी कभी, रजनीगंधा से शाहरुख खान याद आ रहे हैं। बोनस 14,000 मिला है भाई दिवाली का, जिसमें से 10 को अच्छा 10,000 डेंगू ले उड़ा। भाई डेंगू ले उड़ा नहीं, आपने कहीं कोई गलती की है। डेंगू वालों से बचो। और क्या कैसे बचना है डेंगू से बचने का कोई उपाय बताओ। देखो डेंगू से बचने के लिए मच्छर से बचो, और मच्छर से बचने के लिए भाई मैं नहीं समझा सकता, यहाँ पर कोई एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा। और ये जो हंस रहे हैं ना भाई, भगवान ना करे आपको डेंगू ना हो, लेकिन जिसको हो जाए उसके ऊपर हंसते नहीं है, ठीक। राकेश साहू कह रहे हैं मुझे 50% मिलता है बोनस, अच्छी बात है, मज़े लीजिए, बोनस मिल रहे हैं। हाँ बोनस तो IEX भी दे रहा है, और बोनस अनाउंस हुआ उसके बाद स्टॉक 2-3% भागा भी है आज। मैंने एग्जैक्टली ध्यान नहीं दिया उस स्टॉक पे, आपने ध्यान दिया हो तो बताइएगा। देखते हैं स्टॉक को चेक करेंगे। कमेंटबाजी बहुत हो गई, अभी विदा लेते हैं। हाँ कमेंटबाजी करनी चाहिए है ना, कमेंट करते रहिए आप लोग, प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे। जिनको बुरा लगता है वो भी बताया करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया करें, गाली गलौच नहीं। ये बे तक चल जाती है बात, लेकिन गाली गलौच नहीं। अभी इतना ही, नमस्कार।